एक दिन की सुस्ती के बाद बाजार आज फिर तेजी की राह पर लौट आए। शुरुआत की कमजोरी के साथ खुलने के बाद बाजारों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी निचले स्तरों से 124 अंक चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 92 अंक चढ़कर 49,600 के करीब बंद हुआ। हालांकि बैंकिंग शेयरों में दबाव की वजह से बैंक निफ्टी 55 अंक गिरकर बंद हुआ। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद फर्जी लोन ऐप के खिलाफ एजेंसियों का एक्शन जारी है। हैदराबाद पुलिस ने मामले में एक और चीनी नागरिक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम ही जियान उर्फ मार्क है। दूसरा शख्स विवेक कुमार भारतीय नागरिक है। पुलिस के मुताबिक लोन ऐप फ्रॉड केस में जांच जारी है और इसी के तहत ये गिरफ्तारियां की गई हैं। इन दोनों को इस केस में पहले से ही पकड़े गए 3 लोगों के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पहले पकड़े गए 4 लोग फटाफट लोन ऐप कंपनियों को कॉल सेंटर के जरिए सर्विस मुहैया कराते थे। गूगल ने भारत में सैकड़ों की संख्या में पर्सनल लोन ऐप की समीक्षा की है और इसमें से कई को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। गूगल ने बताया कि यूजर्स और सरकारी एजेंसियों की ओर से उठाए गए सवालों के आधार पर इन ऐप्स को रिव्यू किया गया। गूगल ने कहा कि उसने बचे हुए बाकी ऐप्स को डेवलपर्स को कहा है कि वो दिखाएं कि मौजूदा समय में वो नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। गूगल ने कहा कि जो ऐप नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन्हें बिना किसी नोटिस के हटा दिया जाएगा। भारत खपत बढ़ने पर वित्त वर्ष 2022 में 9% की ग्रोथ के साथ सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ वाली इकोनॉमी रह सकता है। यह अनुमान दिग्गज ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने दिया है। उसने यह भी कहा है कि वैक्सीन वितरण में देरी हुई तो ग्रोथ 6% तक सिमट कर रह जाएगी। ब्रोकरेज फर्म ने यह अनुमान जून तक टीका वितरण हो जाने की संभावना पर दिया है। उसने बजट में मांग बढ़ाने वाले उपायों पर ध्यान दिए जाने की भी उम्मीद जाहिर की है। अनुमान के मुताबिक ही 2020 में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में रिकॉर्ड गिरावट आई है। ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम के मुताबिक पिछले साल कुल 24,34,000 गाड़ियों की बिक्री हुई। 2019 की तुलना में इसमें 17.85% की गिरावट रही। 2019 में 29,62,000 गाड़ियां बिकी थी। कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट पर भी असर हुआ है। पिछले साल सिर्फ 1,29,000 गाड़ियों को एक्सपोर्ट हो सका। इनमें करीब 99% की गिरावट आई है। खाने पीने के सामान के दाम घटने के चलते दिसंबर में होलसेल महंगाई की दर फिसलकर 1.22% पर आ गई है। नवंबर में 1.55% थी। प्राइमरी आर्टिकल WPI पिछले महीने के 2.72% से फिसलकर 1.61% रही, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट WPI बढ़कर 4.24% रही, जो पिछले महीने 2.97% थी। दिसंबर में फ्यूल एंड पावर WPI -9.87% से बढ़कर -8.72% रही। सब्जियों की थोक महंगाई 12.24% से घटकर -13.2% पर आ गई। कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स में शामिल रियल एस्टेट ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर अपना बजट डिमांड रखी है। रियल एस्टेट संगठन नरेटको ने चिट्ठी में कहा है कि सेक्टर को बूस्ट देने के लिए होम लोन की ब्याज पर टैक्स छूट में 2 लाख रुपए से उसको बढ़ाया जाना चाहिए टैक्स छूट को। अभी होम लोन के 2 लाख रुपए के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। नरेटको ने कहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को घटाकर 10% किया जाए और लोन रीस्ट्रक्चरिंग का दायरा बढ़ाया जाए। साथ ही नरेटको ने रेंटल इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर करने की मांग भी की है। बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभरा है। यह कहना है लंदन की एक एजेंसी DRoom.com का। DRoom की एक रिपोर्ट के मुताबिक सालों से इस शहर को इन्वेस्टर्स पसंद कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में बेंगलुरु के बाद दूसरे नंबर पर लंदन है। इसके बाद म्यूनिख, बर्लिन और पेरिस का नंबर आता है। वहीं 6ठे नंबर पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। PFRDA ने अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर डेटा जारी किया है। इसके तहत बीते 1 साल में इन योजनाओं से जुड़ने वालों की संख्या में 22% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इन योजनाओं के तहत योगदान में बीते 1 साल में 37% की बढ़ोतरी हुई है। NPS के तहत विभिन्न योजनाओं में सब्सक्राइबर्स की संख्या 31 दिसंबर 2020 तक 3.97 करोड़ रुपए हो गई 97 करोड़ हो गई, और जो कि दिसंबर 2019 में 3 करोड़ 26 लाख थी, जो 1 साल में 22% की साल दर साल वृद्धि दिखाती है। टाटा मोटर्स ने आज अपनी 2021 सफारी से पर्दा उठा लिया। कंपनी ने इस बहुप्रतीक्षित SUV की पहली झलक दिखाई। कंपनी ने टाटा सफारी की तैयार पहली यूनिट को रोल आउट किया। कंपनी इस महीने के आखिर में टाटा सफारी SUV को औपचारिक रूप से लॉन्च करेगी। एक फ्लैग ऑफ समारोह में
पहली सफारी कार कंपनी के पुणे स्थित प्लांट से लाइन से बाहर आई। टाटा मोटर्स ने बताया कि नई सफारी एसयूवी के लिए बुकिंग जल्द शुरू होगी।